वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक, जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और इसमें 4th चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चैप्टर के नाम से। जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी। चैप्टर को जानने से पहले उसके ऑथर के बारे में समझते हैं। सैनमन लेज़स्लॉफ नाम के राइटर हैं। इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनकी मौत 1940 में हो गई। इनका ये स्वीडिश राइटर है, whose stories have been translated into the many languages, और इनकी कहानी को कई सारी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है। A universal theme runs through all of them। याद रखना बच्चे, इनकी स्टोरीज़ जितनी भी इन्होंने कहानियाँ लिखी है वो ज़्यादातर यूनिवर्सल थीम बेस्ड स्टोरीज़ होती है, यानी समाज से जुड़ी हुई सच्चाई। आई बिलीव, एक यकीन है कि द एसेंशियल गुडनेस, जो मुख्य रूप से आपकी भलाई होती है इन ह्यूमन बींग्स, मानवता में, कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उसे जगाया जा सकता है प्यार और समझ से। यानी सिंपल सी बात बोले तो एक मनुष्य में अगर हम बात करें, उस मनुष्य के मतलब अस्तित्व को जानने या उसके अस्तित्व को पहचानने में गुडनेस और ह्यूमन बींग्स में जो अंडरस्टैंडिंग और लव होता है वो एक एसेंशियल रोल निभाता है। दिस स्टोरी, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है द रेड ट्रैप, वो भी ऐसे ही एक स्टोरी से जुड़ा हुआ है। दिस स्टोरी सेट द एमिडस्ट द माइंस ऑफ द स्वीडन, रिच इन आयरन, और which figure large in the history and the legend of that country। The story is told, ये जो कहानी है ये हमारे को बताती है somewhat in the manner of a fair tale, एक वास्तविक सच्चाई के बारे में, एक कहानी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Once upon a time, एक समय की बात है, there was a man, एक आदमी, who went around selling, जो बेचा करता था स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे जालों को, ऑफ द वायर्स। हमने अक्सर देखा होगा सभी लोगों के घर में चूहादानी होती है, रेड ट्रैप्स होती है। रेड ट्रैप की बनावट अगर हम देखें तो वो वायर्स से, आयरन के वायर्स से डेवलप की जाती है। ये भी कहानी जो है, इसमें हमारा जो किरदार है पहला, वो रेड ट्रैपर है, जो कि छोटे छोटे जाल यानी वायर से रेड ट्रैप बनाकर अपना गुजारा करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ, वो उन रेड ट्रैप्स को खुद बनाता था एट ऑड मोमेंट्स, अपने बुरे समय पे। फ्रॉम दी मटेरियल, उस मटेरियल से ही गॉट बाय बेगिंग, जिसे भीख मांग के वो मांगता था इन द स्टोर्स, किसी दुकान से या फिर एट द बिग फार्म। बट लेकिन इवन सो, इतना करने पर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये व्यक्ति का जो बिजनेस था इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था। सो ही हैड टू रिस्टोर, तो क्या करता था ये, टू बोथ बैगिंग, तो ये भीख भी मांग लिया करता था। पेटी थीव्स, कई बार छोटी छोटी चोरियां भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यहाँ पर टू कीप बॉडी एंड द सोल टुगेदर से मतलब है अपने शरीर को अपनी आत्मा से जोड़े रखने के लिए केवल रेड ट्रैप बनाना और उसको सेल करने के अलावा भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां भी करना इसका पेशा था। इवन सो, ऐसा कर लेता था। हीज क्लोथ्स वर इन द रेज, कपड़े फटे हुए थे। हीज चिक्स, उसके जो गाल थे, वर द sunken, वो एकदम सूख गए थे। एंड द हंगर ग्लीम्ड इन हीज आइज, और उसकी आँखों से ही उसकी भुखमरी झलकती। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड, कि कितना दुखी और द मोनोटोनस लाइफ रही होगी, कैन अपीयर टू सच आ वेगाबॉन्ड who plod along the road left to his own meditation। But one day, लेकिन एक दिन की बात है, दिस मैन, यही व्यक्ति जो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स को बनाकर बेचता था और कई बार छोटी मोटी चोरियां या भीख मांग के अपना गुजारा करता था, एक दिन की बात है, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ द थॉट, ये सोच में पड़ गया, गहरी सोच में चला गया। विच रियली सीम्ड, जो
दिखती थी टू हिम उसे द एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हीज रेड ट्रैप। एक बार की बात है, ये रेड ट्रैपर बहुत गहरी सोच में जाता है और इसी सोच इसको बड़ी अच्छी भी लगती है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हीज रेड ट्रैप। ऑटोमेटिक कई बार अक्सर होता है हमारे साथ कि किसी सिचुएशन में अपने आप से हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल आ जाता है। सेम ऐसे भी इसके साथ होता है। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, पूरे संसार और उसको अपने बारे से एक आइडिया कनेक्ट करता है। वो सोचता है द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड, ये पूरा संसार, इसकी जो धरती है, समुंदर है, शहर है, विलेजेस है, वॉज नथिंग, ये और कुछ नहीं बट अ बिग रेड ट्रैप, लेकिन एक बड़ा चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। ख्याल में खोते हुए इस रेड ट्रैपर ने एक बार अपने ही दिमाग में कुछ सोचा। सोचते सोचते इतनी गहराई पर चला गया कि उसके दिमाग में जो एक इमेज बनी या सोच आई, उसके हिसाब से उसने सोचा कि ये पूरी धरती, चाहे समुंदर है, शहर हो, गांव हो, कोई भी चीज़ हो, ये एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और कहीं ना कहीं ये और कुछ नहीं है, ये लोगों को आकर्षित करता है। पर्पस है इसका, ये सेट करता है बेट्स। बेट्स मीन्स हम देखते हैं चूहेदानी में हम रोटी फंसा देते हैं एक प्रकार से शिकार के लिए, अब शिकार छोड़ देते हैं शिकार करने के लिए। और सेट बेट्स फॉर द पीपल। इट ऑफर्ड, इट यानी ये वर्ल्ड, ये शहर, ये समुंदर, ये ज़मीन, ये धरती, वो मानता है कि हमको ऑफ़र करता रिच्ड एंड जॉयज़। इट ऑफर्ड रिचेज़ एंड जॉयज़, पैसा और खुशियाँ, शेल्टर और फूड, हार्ट एंड क्लोथ्स, हीट एंड क्लोथ्स। एग्जैक्टली उसी तरह से एज द रेड ट्रैपर ऑफर, जैसे कि एक चूहे को एक चूहेदानी में फंसा हुआ जो रोटी का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा जो बेट्स होता है वो ललचाता है अपनी तरफ। ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, बट अंतर ये है मनुष्य अपने जीवन में लैंड, सिटीज़, विलेज, समुद्र, साथ ही साथ चकाचौंध में जो बेट्स है वो उसको अपना चारा समझता है। सेम जैसे चूहा जो होता है वो पॉर्क यहाँ पर मीट होता है, पॉर्क सुअर का मांस होता है। पॉर्क या फिर चीज़ को मतलब चूहे को फंसाने के लिए जैसे चूहेदानी में पॉर्क या चीज़ लगाया जाता है। एंड एज सून एज, और जैसे ही एनी वन लेट हिमसेल्फ और बी द टेम्पटेड, और अगर कोई अपने आप को ही उस चीज़ की तरफ खींचता है लालच के जरिए, टू टच द बेट इट क्लोज्ड, वैसे ही वो बंद हो जाता है। सेम रेड ट्रैपर के दिमाग में यही आइडिया था। ये संसार भी कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे एक चूहेदानी में एक चूहा पनीर के टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही अंदर जाता है और चूहेदानी बंद हो जाती है, फिर उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। सेम उसी प्रकार से मनुष्य को भी उसने एक चूहा ही माना है जो इस संसार में कहीं ना कहीं इस संसार की चकाचौंध, जो ये चकाचौंध दिखाई हुई है, ये एक रेड ट्रैप बताया हुआ है। जो इंसान इस चकाचौंध को पाने की कोशिश करता है वो इस संसार की जाल में फंस जाता है। ये मानना उस रेड ट्रैपर का था। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसी तरह से जो इस चाल में फंसता है उसका अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये बात ज़रूर थी कि संसार उस रेड ट्रैपर के लिए दयालु नहीं था, क्योंकि हमको भी पता है वास्तविक जीवन में कोई, हम कितना किसी के लिए होते हैं, कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा हम्बल और काइंड नहीं होता है। सो इट गेव हिम द अनवांटेड जॉय टू थिंक ill of it in this way. It became the cherished pastimes of his. ऐसे सोचना, तो वो अपने आप को मन बहलाने के लिए अक्सर क्या करता था, इस प्रकार के ख्यालों को सोचता था।
During many dreamy, yes, during many dreamy the plottings to think of people he knew वो जानता था who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. उसे पता था कि कौन इंसानों को या लोगों को लालच देता है और उसके लिए वो उस लालच के रूप में यानी जैसे एक चूहे के रूप में चीज़ की पीसेस को लगाया जाता है, ऐसे ही लोगों को भी अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस चकाचौंध दुनिया को दिखाया जाता है। एक शाम की बात है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेंडिंग अलॉन्ग द रोड। एक बार की बात है, ये रेड ट्रैपर रोड की तरफ से जा रहा था। ही कॉट उसने पाया ही कॉट द साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि रोड की साइड ही उसकी नज़र एक छोटी सी ग्रे कलर की झोपड़ी पे पड़ी बाय द रोड साइड, जो रोड की दूसरी तरफ थी। एंड ही नॉक्ड उसने दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने वहाँ रुकने के लिए, क्योंकि वो चलते चलते थोड़ा दूर आ गया था सपनों में और इसी वजह से उस रात को उसे शेल्टर रुकने के लिए जगह चाहिए थी। तो रोड की साइड जो कॉटेज उसने पाए वो वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने ट्राई किया शेल्टर के लिए। तो जैसे ही उसने दरवाजे को नॉक किया, ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क द शेल्टर फॉर द नाइट नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड। और अच्छी बात ये थी कि उसे रिफ्यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच द ऑर्डिनरली मेट हिम, जो उससे मिला, द ऑनर जो उस कॉटेज का ऑनर था वो वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ। ये कॉटेज का मालिक, इसकी वाइफ नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। अकेला पर्सन जो उस कॉटेज में रहता था, उसने उसे ऑफ़र किया। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, उसे भी खुशी हुई कि वो किसी से बात करेगा टू इन हीज़ लोनलीनेस। क्योंकि किस्मत की अच्छी बात थी कि जो रेड ट्रैपर था उसे शेल्टर मिल गई थी और एक ऐसे घर में मिली थी जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, उसके अलावा उसका कोई नहीं था। उस आदमी की ना वाइफ थी ना कोई संतान यानी बच्चा था। तो दोनों ने एक दूसरे की लोनली कंपनियों को अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश की। अब आगे पढ़ते हैं। Who was an old man without wife or the child was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire. उसी समय उसने केतली चूल्हे में रख दी and gave him the supper और उसे भोजन दिया रात का। Then he earned off such a big slice for his tobacco. वो इतना हम्बल आदमी था, ओल्ड मैन, कि उसने अपना तम्बाकू रोल भी उसको दिया। That it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of the cards and played. और तम्बाकू का एंजॉय लेते लेते इन्होंने कार्ड भी खेला। मेजॉयलिस विथ ही इज़ द गेस्ट अनटिल द बेड टाइम। कब तक ये कार्ड खेलते रहे? जब तक कि सोने का टाइम नहीं हुआ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज द जेनरियस, वो इतना दयालु था, विद ही इज़ द कॉन्फिडेंस एज विद ही इज़ द पॉरेज एंड द तम्बाकू, कि उसने अपना पॉरेज और तम्बाकू उसको शेयर किया। द गेस्ट वॉज द इन्फॉर्म्ड, उस गेस्ट को सूचना दी गई एट वंस एक साथ, डेट इन हीज डेज, अपनी जवानी के दिनों में, ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत संपन्न था। हीज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर, और वो एक क्राफ्टर था। एट द रामजोस आयरन वर्क, वो एक क्रॉफ्टर था रमजोस आयरन वर्क में। ये रमजोस आयरन वर्क, इससे इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा लिंक जुड़ेगा आगे जाके। तो जो ओल्ड मैन था उसने अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताया कि वो क्रॉफ्टर था रमजोस आयरन वर्क में, एंड हैड वर्कड, और उसने काम किया था ऑन द लैंड, ज़मीन पर नाव, और अब वो ज़मीन पर काम करता है। डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि वो
अब इतना बूढ़ा हो गया है कि वो एज अ लेबर के रूप में काम नहीं कर पाता है। इट वॉज हिज काउ, और अब उसके पास गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती है, उसकी मदद करती है। यस, दैट बॉसी वॉज द एक्स्ट्रॉर्डनरी, शी कुड गिव मिल्क, जो उसकी गाय है वो उसे दूध देती है। फॉर द क्रीमी, यस क्रीमरली, एवरी डे, हर दिन गाय से वो दूध प्राप्त करता है। एंड लास्ट मंथ, और लास्ट पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनर। याद रखना बच्चे, ये 30 क्रोनर एक करेंसी है। क्रोनर इज़ अ करेंसी इन द पेमेंट। वो ओल्ड मैन इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है कि वो जो हमारा रेड ट्रैपर है उसको अपने बारे में वो बातें जो उसे नहीं बतानी चाहिए, वो भी, कई बार कई लोग बहुत जेनरियस होते हैं जो कि किसी को एक बारी में जज नहीं करते हैं, वो एक बारी में उनसे इतने घुल जाते हैं कि वो अपने सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी कमियां, अपने सारे वो पॉइंट जो किसी को नहीं शेयर करने चाहिए वो भी बता देते हैं। और ऐसे ही थे हमारे ये ओल्ड सिटीज़न। पहले तो इन्होंने अपना तंबाकू, अपना पॉरेज और अपना बैड भी इनके साथ शेयर किया। बताते बताते इन्होंने बताया कि ये क्रॉफ्टर में काम, क्रॉफ्टर थे ये रम्स जो आयरन वर्क में। और इसके साथ साथ इन्होंने ये तक बता दिया कि इन्होंने अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब ये काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्होंने गाय रख ली। और उस गाय से अब वो दूध लेते हैं और उसे बेचते हैं, जिससे लास्ट मंथ की उनकी इनकम 30 क्रोनर हुई है। क्रोनर। द स्ट्रेंजर, अब ये जो स्ट्रेंजर था उनके लिए, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। जो ओल्ड मैन था वो खड़ा हुआ बताते बताते और उस कॉटेज की विंडो की तरफ पहुंचा। टुक डाउन, उसने निकाला अ लेदर पाउच, विंडो की तरफ एक लेदर का पाउच था, विच हंग, जो लटका हुआ, ऑन अ नील, एक कील पर था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि विंडो फ्रेम थी। एंड पिक्ड आउट, उसने उसमें हाथ डाला और निकाले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। अब हमको पता है जैसे हज़ार के नोट हैं, 2-2 हज़ार रुपये के नोट चलते हैं, ऐसे ही उसने अपने पाउच से 3 नोट निकाले, जो कि हमारे को पता है अक्सर हम अपने जेब में पैसे रखते हैं तो वो रिंकल हो जाते हैं ना। यस, वैसे 10 क्रोनर के बिल्स। दीज, और ये ही हेल्ड अप बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, और ये उसने सबसे बड़ी गलती की, जिसे वो गेस्ट समझ रहा था उसके सामने उसने उसे ये तक बता दिया कि उसने वो 30 क्रोनर कहाँ रख रखे हैं। नोडिंग नोइंगली, जानबूझकर, एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और वापस उन्हें अपने पाउच में डाल दिया। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, बोथ मैन गॉट अप, दोनों सो गए उस दिन, तो वो मैन भी और ओल्ड सिटीज़न भी, दोनों अगली सुबह उठे। इन द गुड सीज़न, अच्छा दिन था। द क्रॉफ्टर, जो हमारा क्रॉफ्टर था, वॉज इन द हरी, उसे थोड़ी जल्दी थी, मिल्क देना था। हरी टुक मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, अब क्योंकि जो रेड ट्रैपर था वो तो सिर्फ उसने उस रात को स्टे करने के लिए वहाँ जगह मांगी थी, कौन सा, वो उसका सगा रिश्तेदार था। तो जब उस कॉटेज के मालिक को ही जल्दी में जाना था तो उसने भी ये बात फील की कि उसे भी उठ जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, अब उसे नहीं रुकना चाहिए बेड में। व्हेन द हेड, जब मालिक है ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, वो खड़ा हो गया। देन दे लेफ्ट द कॉटेज, दोनों ने घर को बंद किया और साथ निकले। एट द सेम टाइम द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में, पॉकेट में वो रखी चाबी। एंड द मैन विद द रेड ट्रैपर सेड गुड बाय, और दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। एंड थैंक यू, और धन्यवाद कहा। फॉर द, यस, देयर अपॉन ईच वेंट, और उसके बाद दोनों ही अपने रास्ते की तरफ निकल लिए। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैपर पेडलर, जो रेड ट्रैपर था
पैडलर जो रोडों पे जा जा के चूहेदानी बेचता था, ये वही रेड ट्रैपर जिसने उस कॉटेज पे स्टे के लिए क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था उस ओल्ड सिटीज़न को। आधे घंटे बाद ओल्ड सिटीज़न तो जा चुका था, लेकिन वो रेड ट्रैपर वहीं पर था दरवाजे पर। उसके इरादे इस बार थोड़े अलग थे। रेड ट्रैपर पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो समझदार था। हाउएवर ही ओनली वेंट अप। वो किसकी तरफ गया? टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हीज हैंड। अपने हाथ को उसने विंडो की तरफ से अंदर घुसेड़ा एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ा विद द 30 क्रोनर, जिसके अंदर वो 30 क्रोनर रखे हुए थे, क्रोनर। ही टुक द मनी एंड ट्रस्ट। उसने उस पैसे को निकाला एंड द थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसे दबाते हुए अपनी जेब में डाल लिया। देन ही हंग, और उसके बाद उसने लटका दिया द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। जैसे कि ही वॉकड अलोन, वो चलता गया विद द मनी, पैसे के साथ इन हिज पॉकेट, अपने जेब में रखते हुए। ही फेल्ट, उसको थोड़ा सा क्वाइट प्लीज्ड विद हीज द स्मार्टनेस। वो थोड़ा सा खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस में। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ ऑफ कोर्स डैट कि एट फर्स्ट ही डेयर्ड, कि उसने हिम्मत दिखाई नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। क्योंकि जब हम कोई काम गलत करते हैं तो अक्सर हमारे बॉडी एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि वो काम सही था या नहीं था। रेड ट्रैपर ने भी क्योंकि पैसे चुराए थे, इसीलिए वो पब्लिक पाथ पर ज़्यादा नहीं चलता रहा, और ऑन द पब्लिक पाथ पर उसने क्या किया, वहाँ से निकल लिया और नॉट कंटिन्यू टू पब्लिक पाथ, यानी पब्लिक पाथ को छोड़कर वो जंगल के रास्ते की तरफ निकला। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और जल्द ही उसने क्या किया, रोड के टर्न कर लिया इनटू द वुड, और जंगल की तरफ पहुँच गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, अब 1 घंटे तक तो वो चलता रहा। दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, शुरुआत में तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वो रोड की तरफ से इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो क्रॉफ्टर है वो उसे पकड़ ना ले। और मैंने बोला कि अक्सर हम जब गलत करते हैं तो हमारा डर हमसे कई सारी गलत चीज़ें करवाता है, और यही हुआ। इनटू द वुड्स, वो जंगल की तरफ निकला। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे, दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी। लेटर इन द डे इट बिकेम द वर्स, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा उसकी हालत ख़राब होती रही। फॉर इट वॉज अ बिग एंड द कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये वो जंगल था जिसमें वो चल रहा था, वो बहुत कन्फ्यूजिंग था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो घुस गया। ही ट्राइड, उसने पूरी कोशिश की टू बी श्योर, पूरा पक्का करने की। चलता गया इन द डेफिनाइट डायरेक्शन, अनंत तक। बट द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन जंगल के रास्ते ने उसे घुमा दिया, वापस वहीं पे लाके खड़ा कर देता। बैक एंड फोर्थ, वापस जाता, उसी रास्ते पे आ जाता जिससे भी निकलता। सो स्ट्रेंजली, बड़ा अजीब था। ही वॉकड एंड वॉकड, चलता गया, वो चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन जंगल ख़त्म नहीं हुआ। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसे वही बात महसूस हुई जो उसने एक दिन रोड पे चलते चलते कही थी। क्या थी वो? ही रियलाइज्ड, उसको तब महसूस हुआ अपनी ही बात, क्या? डैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो केवल चल रहा है चारों तरफ इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एक ही हिस्से में बार बार वो घूम रहा है। ऑल एट वंस, और ही रिकॉल्ड, और अचानक से उसे याद आता है अपना ही थॉट अबाउट द वर्ल्ड, डैट, इस संसार के बारे में। क्या था? हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा था, द रेड ट्रैप। नाउ हीज ओन टर्न हैड कम, अब उसे पता लग गया था, जिस सोच को सोच रहा था कि ये संसार एक रेड ट्रैप है और इंसान चूहा, इंसान को इस संसार के अंदर शहर, समुंदर, ज़मीन एज अ बेट है, जो कि पॉर्क और चीज़ है जो उसको क्या करती है, टेम्प्ट करती है, ललचाती है उस तरफ लाने के लिए। अब उसे ये बात पता लग गई थी। ही थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, नाउ हीज ओन टर्न हैड कम, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड। अब वो पता लग गया था कि वो खुद बेवकूफ़ बन गया बाय अ बिट, उस चारे की तलाश में। ये 30 क्रोनर जो थे वो एक चारा था
जिसे पाने के चक्कर में वो उस जंगल में यानी रेड ट्रैप में फंस चुका था एंड हैड बीन कॉट और फंस गया। द होल फॉरेस्ट और ये पूरा जंगल विद इट्स ट्रंक जो इसकी टहनियाँ हैं एंड द ब्रांचेज है इट्स बोलता है थिकेट्स एंड द फॉलन लॉन्ग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम। जैसे जाली चूहे को पकड़ लेती है वैसे ही इस जंगल की जो ट्रंक पेड़ों की बड़े बड़े टहनियाँ ब्रांचेस जो टहनियाँ होती है ट्रंक मतलब वो हमने देखा है ना पेड़ का डेड सेल्स का वो सबसे मोटा हिस्सा होता है वो ट्रंक्स कहलाता है। उसमें फंस चुका है वो उसे जकड़ रही है। फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन यस impenetrable prisons from which he could never escape। एक ऐसी जेल जिससे वो अब बच के नहीं निकल सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर। कहानी ये नॉर्मल दिनों की नहीं थी, ये घटना दिसंबर की थी और सबको पता है बच्चे दिसंबर में ठंड पड़ती है जिसके कारण जैसे जैसे सूरज का उदय होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता रहता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर। डार्कनेस अंधेरा जल्दी ही छा गया। वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और पता ही है क्योंकि पेड़ों के जंगल के अंदर तो अगर 5 बजे अगर 6 बजे शाम होती है अंधेरा होता है तो 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि पेड़ों की जो छाया या पेड़ों की जो पत्ते होते हैं उसके कारण से जो सन होता है उसकी लाइट वैसे भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। दिसंबर का समय था, रात होने लग गई थी, जंगल में अंधेरा होने लग गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर। और अब जैसे जैसे रात हो रही थी खतरा बढ़ता जा रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हीज द ग्लूम एंड द डिस्पेयर। और उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सा और अंत में उसने देखा कि नो वे आउट, अब कोई रास्ता उसके लिए नहीं बचा है। एंड ही सिंक डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने अपना सर नीचे रख दिया और ट्राई टू डेथ और मौत का इंतज़ार करने लगा। थिंकिंग डैट हीज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया था। बट जस्ट उसी समय एज ही लेड हिज हेड, जैसे ही उसने अपने सर को रखा ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड, उसने सुना साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। अक्सर होता है ना लोहे के बड़े बड़े रॉड से ज़मीन पर मारना। जैसे ही उसका सर ज़मीन पे आया मरने के लिए, उसे लगा अब अंतिम समय, तो उसने महसूस किया कि रॉडों से बड़े बड़े रॉडों से ऐसे होता है ना जैसे हम हथौड़े से ज़मीन पे मारते हैं वैसे ही थम्पिंग का साउंड आया। देर वॉज नो डाउट, अब उसे कोई शक नहीं था एज टू वर्ड डैट वॉज, कि वो क्या था। ही रेज्ड, वो खड़ा हुआ हिमसेल्फ, अपने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोकर, और समझ गया कि ये लोहे से मारने वाला स्ट्रोकर है फ्रॉम एन आयरन मिल। और उसे पता लग गया कि बगल में अगल में कहीं ना कहीं तो एक आयरन मिल है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी द पीपल, यहाँ लोग तो पक्का होंगे। बाय ही समंड, उसने बुलावा भेजा। ऑल ही इज़ द स्ट्रेंथ, यहाँ पर उसने बुलावा किसको भेजा? समंड वैसे तो एक शब्द होता है जो कि रेफ़र किया जाता है सरकारी कामकाज के लिए, जो होता नहीं है जैसे किसी को बुलाना है पुलिस स्टेशन में तो समन भेजा जाता है। तो उसने अपने शरीर की पावर लगा दी कि अब तो बस थोड़ा सा और है, जान बच जाएगी। ही गॉट अप एंड द स्ट्रेजर्ड एंड द स्टिगर्ड सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ पर आवाज़ आ रही थी उसी साउंड की तरफ वो निकलने की कोशिश करने लगा। यस, द रम्स जो आयरन वर्क्स, ये वही था जिससे आवाज़ आ रही थी। और जो इसे रास्ते में कॉटेज मिली थी उसका बूढ़ा जो था वो इसी में काम करता था। विच आर नो नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद थी। ना वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था विद द स्मेल्टर रोलिंग मिल्स, यहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है। इन द फॉर्ज इन दी यस summer times the long lines of the heavily loaded the barrage and the scows slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the road near the mill were black from all the coal dust which the stiffed sifted down from the big charcoal craft बोलता है crater crates during one of the long dark evening just before the Christmas। ड्यूरिंग
के दौरान, क्योंकि अगले ही दिन क्रिसमस था और इसी वजह से बिफोर द क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है, दिसंबर की बात थी। क्रिसमस हमारा 25 दिसंबर में होता है। तो द मास्टर स्मिथ, जो उस कहने का मतलब है जो उस मिल का सबसे बड़ा था, मास्टर स्मिथ एंड हीज हेल्पर, और जो उसके मज़दूर थे ना, सेट इन द डार्क फॉर नियर द फर्नेंस, भट्टी के बगल में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे फॉर द पिग आयरन का, यानी वो जो मेल्टन आयरन होता है ना, विच हैड बीन द पुट द फायर, क्योंकि फर्नेंस भट्टियों के अंदर डाला हुआ होता है, तो वो इंतज़ार कर रहे थे पिघलने का, टू बी रेडी टू पुट ऑन दी अनवील। एवरी नाउ एंड देन one of them got up to the stair and the gluing is the mass, उसने मासेस पहन रखे थे with his long iron bar, उनके पास छड़ी थी, returning in the few moments dripping with the perspirations thought through, though as was the custom he wore the nothing but a long shirt, क्योंकि वो एक भट्टी थी, भट्टी में काम करने वाले कपड़े तो पहनेंगे नहीं क्योंकि खाल से चिपक जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बॉडी को नंगा रख रखा था। नंगा इट मीन्स इट सेंस में जाता है कि बॉडी में ज़्यादा क्लोथ नहीं थे। और कस्टम के अनुसार वो बड़े बड़े जूते, ठीक है ना, लकड़ी के जूते और बड़े बड़े ग्लव्स, ताकि वो जो मेल्टन आयरन है वो उनकी बॉडी पे ना लगे और उनकी किसी प्रकार से कोई इंजरी ना हो उनको। रिटिंग इन द फ्यू मोमेंट्स बोलता है ड्रिपिंग्स विद दी परस्पिरेशंस, दो भले ही एज वॉज द कस्टम, ये रिवाज होता है कि ही वॉर, वहाँ पर काम करने वाले लोगों ने पहन रखा था, कुछ भी नहीं पहन रखा था, केवल एक बड़ी सी शर्ट पहन रखी थी और एक पेयर ऑफ वुडन शूज़, लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम 24 के 24 घंटे देयर वर मैनी साउंडेड, उस वहाँ से बहुत आवाज़ आती, टू बी द हर्ड, सुनी जा सकती थी द फॉर्ज की, द बिग बेलूज ग्रूंड and the burning coal cracked. The fire boy shoved the charcoal into the maw of the furnaces with a great deal of the clatter. Outside the roared the waterfall. जहाँ पर भट्टी थी उसके ठीक बगल में जो वर्कर काम करता था, वहाँ पर एक हल्के से में वाटरफॉल था, पानी बह रहा था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और बड़ी ही तेज़ी से नॉर्थ की तरफ से विंड भी चल रही थी। एंड रेन अगेन द ब्रिक बोलता टाइल्ड रूफ। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज डेट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, और इसी के बीच ना, क्योंकि इतना शोर शराबा था, सारे भट्टी में काम कर रहे थे, आवाज़ें चल रही थी, हवाएं अलग से थी, तो इतने शोर शराबे के बीच ये रेड ट्रैपर के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो इनके बीच में चला जाए, और क्योंकि भट्टी थी तो गर्माहट रहेगी बाहर के मुकाबले, और इसकी बॉडी वार्म रहे और ये बच जाए। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज डेट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, और इतने शोर के बीच में जो वहाँ का लोहार था उसने नोटिस नहीं किया, ये उसको नहीं पता लग पाया डेट द मैन हैड ओपन, कि किसी ने दरवाज़ा खोला था, द गेट एंड एंटर, कमरे में घुस गया। उस जो फॉर्ज है, हमारी फॉर्ज इज़ कॉल्ड एक बड़ा सा फैक्ट्री टाइप मान लो, जैसे टीन से बनाया जाता है, ठीक है ना, मतलब जिसकी छत जो होती है वो टीन की होती है। अनटिल, जब तक कि ही स्टूड क्लोज, वो आता टू द फर्नेस, भट्टी के, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड, ये पक्का था कि उसके लिए ये अनयूजुअल था, फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उसे पता था उस जंगल में इससे ज़्यादा बेहतर उसे शेल्टर नहीं मिल सकती है, फॉर द नाइट, उस रात के लिए, टू बी द अट्रैच्ड टू दी फॉर्ज बाय द ग्लू ऑफ द लाइट, क्योंकि वहाँ रोशनी थी, विच escaped थ्रू द स्कूटी पेन्स, एंड टू कम इन दी वार्म themselves इन फ्रंट ऑफ द फायर। दोनों चीज़ उसको जो चाहिए थी वो मिल गई, पहला शेल्टर और दूसरा वार्मनेस। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड, ब्लैक स्मिथ ने, जो वहाँ का लोहार था, उसने देखा, ओनली कैजुअल, मतलब साधारण तरीके से, एंड द इनडिफरेंटली, और मतलब डिफरेंट वे उसमें नहीं पाया, क्योंकि हमारा जो रेड ट्रैपर था उसके कपड़े फटे हुए थे, और वहाँ के जो वर्कर थे वो भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं, फैक्ट्रियों में तो लोग जो होते हैं वो कुछ उसी प्रकार से काले पीले से दिखते हैं।
at the intruder he looked the way people of his type usually did, क्योंकि वो जो था वो बाकी लोगों की तरह ही दिखा, with a long beard, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गंदे से रैग्ड फटे हुए कपड़े, and with the bunch of the red trapper, उसके हाथ में क्या था, बंच था, चूहेदानी बेच रहा था, yes, the danglings on his chest, उसके वो गले पर लटकी हुई थी. He asked permissions to stay, उसने उससे परमिशन ली वहाँ रुकने की, and the master blacksmith nodded, उसने हिला दिया, and the घमंड में, and consent without the honoring him with a single word, बिना कुछ कहे nodded, उसने सर हिलाया. The tramp did not say anything, जो ट्रैम्प था उसने कुछ नहीं किया. He had not come there, वो नहीं आया उससे बात करने के लिए, but only to warm, उसने अपने आप को गर्म किया, himself and sleep, और सो गया. In those day, इन दिनों में ही अब वो कुछ बेसिक बात बता रहा है उस रमजोस आयरन मिल की. उन दिनों की बात थी जो रमजोस आयरन मिल थी, वॉज ऑन, ये जो इसका मालिक था, इसे चलाया जाता था बाय द वेरी यस प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. याद रखना बच्चे, उस समय की जो रम्स जो आयरन मिल थी ना, इसको जिसके द्वारा लीड किया जाता था, जो इसका जो आयरन मास्टर था ना, उसका एकमात्र लक्ष्य था कि इस फैक्ट्री से बनने वाला जो लोहा होगा ना, वो मार्केट का सबसे बेस्ट और गुड क्वालिटी का होना चाहिए. ही वॉच्ड, वो देखा करता था, बोथ नाइट एंड डे, टू सी डैट द वर्क वॉज डन, कि जो काम होता है एज वेल एज पॉसिबल, कि कितनी जल्दी कितना अच्छा काम हो सके. एंड एट दिस एवरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, और वो अक्सर आता रहता था फैक्ट्री में. ऑन वन ऑफ हीज द नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और देखो कहीं ना कहीं इसे लक बोल लो या कहीं ना कहीं कुछ बोल लो कि उस दिन वो जो मालिक था, क्योंकि मालिक इतना फैशनेबल था, रात हो दिन हो सुबह हो, वो कभी भी अपनी फैक्ट्री में देखने आ जाता था कि वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई लापरवाही तो नहीं है. और देखो 24 दिसंबर, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था, और ऑनर जो है वो फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, जो सबसे पहले मालिक ने अंदर आते ही देखा, वॉज द टॉल, वो बोलता है रेगा मफिन, who had eased his way so close to the furnaces that steam rose from his wet rage. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had heard hardly the design to the look at the stranger. मालिक की नज़र उस अजनबी पे पड़ी. ही वॉक्ड, लेकिन मालिक ने उस अजनबी को जो ब्लैक स्मिथ था उसकी तरह इग्नोर नहीं किया, उसे कुछ अटपटा लगा. वो गया उसके पास, देखा उसे, ओवर वेरी केयरफुली, देन टॉर ऑफ हिज द स्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और अपनी टोपी हटाई कि ताकि वो देख सके. ऐसा उसने इसलिए किया, ऑनर ने उस फटीचर आदमी को ऐसा क्यों देखा, रेड ट्रैपर को. उसका रीज़न बच्चे ये था क्योंकि जो रेड ट्रैपर था उसमें कहीं ना कहीं ऑनर को अपना एक पुराना वर्कर नज़र आएगा जिसने उसकी जॉब छोड़ दी थी, और यही गलत फहमी इस चैप्टर को उसके घर तक लेके जाएगी. देखते हैं. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, कहीं ना कहीं ये एक गलती या एक गलत फहमी पैदा करती है. जैसे ही ऑनर ने रम्स जो आयरन मिल्स के ऑनर ने किसको, रेड ट्रैपर को देखा, तो वो पहचान नहीं पाया, उसको लगा ये नील्स ऑलफ है, ऑलफ, और उसने बोला ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे तुम नील्स ऑल्फ. ही सेड हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो. द मैन विद द रेड ट्रैप, अब वो चौंक गया कि ये मुझे कैसे जानता है, ये कहाँ ऑनर, मैं कहाँ चोर, छोटा मोटा चूहादानी बेच देता हूँ. द मैन विद द रेड ट्रैपर हैड नेवर बिफोर सीन, उसने कभी नहीं देखा था द आयरन मास्टर एंड द रम्स जो, एंड डिड नॉट इवन नो, वो नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, क्या उसका नाम था. बट इट ऑक्योर्ड, थोड़ा सा अजीब लगा हिम, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन, की इतना अच्छा आदमी थॉट, जो फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड द एक्विटेंसेस, हो सकता है कि ये मुझे कोई अपना पुराना
कोई पुराना जानने वाला समझ रहा हो। ही माइट परहैप्स, और हो सकता है थ्रो हिम अ कपल ऑफ द क्रॉनर, और मेरे को कुछ और पैसे दे दे। यहाँ पर एक और बार ये रेड ट्रैपर के अंदर लालच आता है, किस चीज़ को लेकर, कि चलो क्या पता ये मुझे कुछ और भी दे दे, मैं इसे बताता नहीं हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। वो भी उसे गलत फहमी तक रखता है कि है यस वो क्या है, नील्स ऑलॉफ है, ऑलॉफ थ्रोन हिम अ कपल ऑफ द क्रॉनर, देयरफॉर इसीलिए ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू द यस अनडिवाइज या अनडिसीव, धोखा देना हिम ऑल एट वंस। यस गॉड नोज, भगवान जानता था, थिंग्स हैव गॉन, समय बदलेगा, और डाउन हिल्स विद मी, ही सैड, और तुम मेरे को मिलोगे, ही सैड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन, तुमको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम दी रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब वो आयरन मास्टर तो नील्स ऑलॉफ समझ के उससे बात कर रहा है, कहाँ वो यस एक चोर, और कहाँ वो सोच रहा है वो नील्स ऑलॉफ है। डेट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन दी सर्विसेज एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड वेल, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और अब तो तुम मेरे साथ घर आओगे। इसका मतलब नील्स ऑल्फ जो था वो उसका बहुत ही ज़्यादा ख़ास व्यक्ति था। तो जो रम्स, जो आयरन मिल का ऑनर था, उसने उसे ऑफ़र दिया घर आने का, लेकिन रेड ट्रैपर जो था उसने भी अभी तक उसके इस गलत फहमी को पालते रहा, यानी कंटिन्यू रखा उसने भी। टू गो अलोन अप टू गो अलोंग अप टू दी मैनर, यस मैनर हाउसेज एंड बी रिसीव्ड बाय दी ऑनर, कि अकेले जाना ऑनर के साथ उसके घर में और रिसीव करने आया एक मालिक, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल यस कॉमरेड, डेट द हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, कहीं ये उसे समझ आ गया ये जाल तो नहीं है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, उसने तुरंत बोला कि मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने सूचित किया। ही थॉट, उसे लगा, ऑफ द 30 क्रॉनर टू गो अप टू द manor house would be likely throwing himself the voluntarily into the lion's den, उसे लगा कहीं ये मुझे, अगर मेरी सच्चाई जान गए तो मेरे को कहीं शेर के पिंजरे में ही न डाल दे उसे खाने के लिए। यस ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लिप हेयर, क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, पहले ही फंस चुका था कौन, रेड ट्रैपर। तो एक पल के लिए उसके दिमाग में तो लालच आया, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, वो उसी फैक्ट्री में सोना पसंद करेगा। स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, मतलब वो जो है, एंड देन स्नीक अवे एज द इनकॉन्सिपिशियसली एज पॉसिबल। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, उसे लगा, डेट फेल्ट द एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हीज द मिजरेबल क्लोथिंग। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही चल रही थी। ऑनर को लगा कि नील्स ऑलफ जो है, जो कि एक करेक्टर नहीं था, वो रेड ट्रैपर था। रेड ट्रैपर सोच रहा था मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, नील्स ऑल्फ सोच रहा था कि इसकी ये हालत हो गई है तो हो सकता है इसको थोड़ा अजीब लग रहा हो इस हालत में मेरे साथ घर पर आने में। प्लीज़ डोंट थिंक, अरे मत सोचो, डैट आई हैव सच अ फाइन होम, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, डैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ही रे सैड द एलिजाबैथ इज़ डेड, जो मेरी बीबी है एलिजाबैथ वो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमको पहले ही पता लग गया है। माई बॉयज़ आर द अब्रॉड, मेरे बच्चे विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर पे कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो जो आयरन मिल का ऑनर था उसने उसे ना अश्योरेंस दिलाने के लिए बात बोली कि मेरी जो वाइफ है एलिजाबैथ वो मर गई है, मेरे बच्चे लड़के जो हैं वो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, एक छोटी लड़की है मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है, एंड माई सेल्फ, हम दो रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग डैट, और हम कह भी रहे थे डैट इट वॉज टू बैड, कितना बुरा लगेगा, वी डिड नॉट हैव, हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं होगी फॉर द क्रिसमस। नाउ कम अलोन, और अब चलो हमारे साथ, कि अब तुम हो हमारे साथ, विद मी एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपेयर अ लिटल फास्टर, और जल्दी से घर चलो ताकि क्रिसमस के जो खाना है वो हमारे साथ जल्द से जल्द आप ख़त्म करो। कहने का मतलब है कंपनी देने के लिए, ताकि हम आपके साथ इंजॉय कर सकें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने मना कर दिया। एंड नो, नो पे नो करता रहा,
ऑनर ने पूरी कोशिश की मनाने की, एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा डैट ही मस्ट गिव इन. It looks as though Captain Von still preferred to stay with you tonight. He said to the masters, the blacksmith, and the turned on his heel और वापस चला गया. But he yes he laughed to himself, अपने आप में ही हंसा. As he went away, जैसे ही वो गया, and the blacksmith, और जो जो लोहार था, वो knew him, जो उसे जानता था, understood very well that he had not said his last word. उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे. It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheel outside the forge. आधा घंटा भी नहीं हुआ था जो ऑनर था फैक्ट्री का उसके गए हुए कि उतने में तुरंत ही जो हमारा फॉर्ज है, फैक्ट्री है, उसके बाहर गाड़ी के टायरों की आवाज़ आई. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन. आधे घंटे के बाद, क्योंकि मास्टर समझ गया था कि मेरे बुलाने से ये नहीं आएगा, तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया. कोई नया गेस्ट आया फौज में. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. ये मालिक नहीं था. ही हैड सेंट, उसने भेज दिया था अपनी बेटी को. यस, अपारेंटली द होपिंग यस आस में डैट शी वुड हैव बेटर पावर, उसके पास ज़्यादा क्षमता होगी ऑफ द परसुएशंस देन ही हिमसेल्फ. जितना वो उसे मना पाया उससे ज़्यादा पावर होगी और वो आ जाएगा. शी एंटर द फॉलोड, वो अंदर घुसती है, फॉलोड करती है बाय द वैलेट कैरेज ऑन हीज द आर्म, उसके कंधे पर होता है वेलवेट का अ बिग फर कोट, वो होता है खाल से बना हुआ कोट जो रिश्तेदार होता है. शी वॉज नॉट एट ऑल द प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत थी, बट सीम द मॉडेस्ट, मतलब इतनी भी खूबसूरत नहीं थी. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, लेकिन हाँ मॉडेस्ट बहुत थी. एंड द क्वाइट शाय. इन द फॉर्ज, जैसे ही अंदर घुसी, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन द अर्लियर इन द इवनिंग. The master blacksmith and his apprentice still sat on there the bench, and iron and the charcoal still glued in the furnaces. अभी भी अंदर वही काम हो रहा था, भट्टी में चारकोल डाला जा रहा था और मेटल को भट्टी में पिघलाया जा रहा था. The stranger had stretched himself out on the floor. वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था, ज़मीन में सोया पड़ा था. And lay with the piece of the pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. सो रखा था, अपनी आंखों में अपनी टोपी को लगा रखा था. उसे नहीं पता था कि जो स्मिथ है, कहने का मतलब है जो ब्लैक स्मिथ है, उसने अपनी डॉटर को उसे लेने के लिए भेज दिया है, क्योंकि अभी भी ऑनर जो है फैक्ट्री का, उसे ये लग रहा था कि ये नील्स ऑलफ है. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, she went up, वो गई and lifted his hat, उसकी टोपी हटा दी. The man was the evidently used to the sleeping, वो कोशिश कर रहा था सोने की. with one eye, एक आँख को उसने खोल के देखा ओपन. He jumped upon the abruptly. अब्रप्ट होता है अचानक से हलचल होना, एकदम से वो हलचल में आया. and seemed to be the quite frightened, और डरने लग गया. My name is Adela. yes, लड़की का ने अपना नाम बोला, जो कि ब्लैक स्मिथ की डॉटर थी. मेरा नाम एडला है. एडला यस विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल. माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि यू वांटेड टू स्लीप हेयर, तुम यहाँ सोना चाहते हो इन द फॉर्ज में टुनाइट. एंड देन आई आस्क्ड, और फिर मैंने उनसे परमिशन ली टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, हमारे साथ लाने की. आई एम सो सॉरी कैप्टन. ये नील्स ऑलफ जो है वो एक कैप्टन था, इसीलिए उसने भी उससे माफ़ी मांगी. डैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने बुरी दौर से गुजर रहे हैं. अभी भी चाहे वो स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ, या फिर एडला विलियमसन्स थी, अभी भी इन दोनों को कन्फ्यूज़न थी, या इनको मिथ बन गया था कि ये वो है. और हमारे जो करेक्टर है रेड ट्रैपर, उसने भी इनकी इस गलत फहमी को हवा दी. शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा. कैसे देखा? यस, compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid, कि वो डर रहा था. yes, either he has stolen something or else, जैसे कि मान लो या तो उसने कुछ पैसा चुराया है, या फिर he has escaped from the jail, कि या तो उसे जेल से डर है. she thought, लड़की को लगा,
and added the quickly, you may sure the captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. अब जो हमारी करेक्टर का नाम है एडला विलियमसन, उसने उसे बोला कि आप डरो मत, अगर आपको लगता है कहीं हम आपको कैद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, आप उतने ही फ्री रहेंगे, जब आपको जाना है आप जा सकते हैं. स्टोलन समहाउ एल्सा हैड escaped फ्रॉम जेल. उसने सोचा और क्विकली बोला कि यू मे बी श्योर, आप श्योर हो सकते हैं कैप्टन, डैट यू विल बी अलाउड, आपको आज्ञा दी जाएगी जाने की, एज फ्रीली एज यू केम, जैसा आप जाना चाहें. ओनली प्लीज़, लेकिन कृपया स्टे विद अस, हमारे साथ रुकिए क्रिसमस ईव पर. शी सेड दिस, उसने ये कहा इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने प्यार से, डैट द रेड ट्रैपर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट द कॉन्फिडेंस इन हर. और इस बात को कहने पर ना कहीं वो राजी हो गया, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस में ले लिया उसने. इट वुड नेवर हैव द ऑक्योर टू मी, ये मेरे ऑक्योर्ड नहीं होगा, डैट यू वुड बॉदर, आप परेशान हो, विद मी, मेरे साथ, योर सेल्फ मिस. ही सैड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, और मैं तुम्हारे साथ आऊँगा एक बार. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उस वुमेन ने यानी एडला ने जो कोट दिया उसने उसे एक्सेप्ट किया. विच द वेलवेट हैंडेड हिम विद द डीप बॉ, थ्रू इट ओवर हीज द रेज, अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उसने डाल लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट द ग्रांटिंग आउट ऑफ द कैरेज घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं बच्चे, याद रखना, उसके टायरों की आवाज़ थी वो, ठीक है ना. विदाउट द ग्रांटिंग द यस एस्टोनिश्ड द ब्लैक स्मिथ सो मच एज द ग्लेंसेस, बट वाइल ही वॉज द राइडिंग अप टू द मैनर, वो घर पर पहुँचे, ब्लैक स्मिथ का घर जो था, मैनर पर वो पहुँचते हैं. ही हैड इविल फोर बॉर्डिंग्स, वाई द डेविल डिड आई टेक डेट फेलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने उस बंदे की पैसे क्यों चुराए. नाउ आई एम सिटिंग इन दी ट्रैप, अब मैं जाल में फंस चुका है, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये मेरे साथ जो हो रहा है, ये जाल में फंस गया हूँ एक प्रकार से. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब क्योंकि एडला जो थी वो लेके आ चुकी थी किसको, रेड ट्रैपर को, और आयरन जो मास्टर था वो अपने डाइनिंग रूम पे उसका इंतज़ार कर रहा था फॉर द ब्रेकफास्ट. ही प्रोबेबली थॉट, उसको लगा, विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हीज ओल्ड रेजिमेंटल यस कॉमरेड वूम, जिसको ही हैड रन अक्रॉस सो द अनएक्सपेक्टेडली, जिसको वो नहीं सोचता था कि वो उसे मिलेगा, उसके लिए इंतज़ार कर रहा था वो डाइनिंग टेबल पर. फर्स्टली ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, उसको देखते हैं, डैट ही गेट अ लिटल फ्लैश. अपनी बेटी से बात करते करते वो बोला कि सबसे पहले तो हम इसकी चाहेंगे कि इसकी बॉडी में थोड़ा सा मांस आ जाए, यानी थोड़ा सा ये जो खाना वाना है इसका ठीक हो जाए ऑन हीज बोन्स. ही सैड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को कहा, वो वाज बिजी, जो बिजी थी एट द टेबल. एंड देन वी मस्ट सी, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, डैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू, कि वो चोरी चकारी या ऐसे छोटे मोटे भट्टी में काम ना करे. वो दोनों तो इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि उन्हें बैड लग रहा था कि नील्स ओलफ जो है वो बंदा इतने बुरे हालात में है, तो वो सोच रहे थे कि उसको एक अच्छा काम देंगे. देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग द रेड ट्रैप, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा सही करना है ताकि ये कंट्री में जाल ना बेचे, इतने बुरे इसके हालात ना हो. यस इट इज़ क्वेर, बोल रहा है, डैट द थिंग्स हैव गॉन द डाउन हिल्स विद हिम, हमें नहीं पता था. ऑनर कहता है कि इतने बुरे हालात हो जाएंगे, ये बात नहीं पता थी. एज बैडली एज डैट, इतना ज़्यादा कि उसे वो करना पड़ेगा, सेड द डॉटर. और बेटी ने भी बोला कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू सो डैट ही हैड वंस बीन एंड द एजुकेटेड मैन. तो बेटी ने बोला कि मुझे उसे देख के भी नहीं लगा कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है. यू मस्ट हैव द पेशेंस माई लिटल गर्ल, बेटा तेरे अंदर धैर्य होना चाहिए. सेड द फादर एज सून एज ही गेट्स द क्लीन एंड द ड्रेस्ड अप, वो बोलता है कि जैसे ही वो अब क्लीन हो जाएगा ना और अच्छे से कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखना उसे, वो अलग ही दिखेगा. लास्ट नाइट ही वॉज द नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था. द ट्रैम्प मैनर, बड़ा घटिया तरीका था. विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद दी ट्रम्प क्लोथ्स, गंदे कपड़ों में था, तो इसलिए नहीं पता लग रहा था कि वो नील सॉल्फी है. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, और जितना
बाप ने ये बोला ही था, यानी फादर ने, एडला के फादर ने, ब्लैक स्मिथ ने बोला ही था कि उतने में दरवाज़ा खुलता है एंड ही, यानी वो स्ट्रेंजर जो मैन है वो एंटर्ड करता है उनके सामने। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो साफ था एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। द वैलेट हैड, बोलता है जो वैलेट हैड द बात, उसने उसको हैड बाथ हिम, उसे नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसको शेव भी किया, यहाँ तक कि ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ द क्लोथ, और उसको बड़े से बढ़िया क्लोथ पहनाए विच बिलोंग टू दी आयरन मास्टर, और ये जो कपड़ा था वो आयरन मास्टर का था। ही वॉर, उसने पहना हुआ था एक वाइट शर्ट एंड द यस स्ट्रास्ड कॉलर वूल शूज़, उसने जूते पहने हुए थे और एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। ये आयरन मिल यानी आयरन मास्टर के ही कपड़े थे। बट ऑल दो, भले ही हीज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अच्छे तरीके से ग्रूम्ड हुआ था, बाल वाल कटवा के तैयार हो गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम द प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी जैसे ही तरफ देखा, विद द पिकर्ड ब्रो, एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब वो तुरंत ही पहचान गया, डैट वैन ही हैड सीन, उसने जब उसे देखा था, द स्ट्रेंजर फेलो इन दी यस अनसर्टेन द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दी फर्नेसेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसकी तभी वहाँ पर गलती हो गई थी, ये नील्स ऑल्फ नहीं था। बट डैट नाउ, लेकिन वैन ही स्टूड देयर इन द यस ब्रॉड डे लाइट, अब जब उसने उसे सुबह देखा उजाले में, वो एकदम तरीके से वेल ड्रेस हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, इस बार गलती करना नामुमकिन था, और वो आयरन मास्टर पहचान गया कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में वो सोच कर उसे घर लेके आया। फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंसिस, व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और इसी बात पर वो चिल्ला गया। उसने उससे पूछा ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, उसने कुछ नहीं किया। यस, dissimulate, he saw at once that he the splendor had come to an end, उसे पता लग गया था, उसका झूठ पकड़ा गया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने हिम्मत करके ये बात बोली कि ये मेरी गलती नहीं है सर। ही सैड, आई नेवर प्रिटेंड, मैंने नहीं दिखावा किया था, टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, एंड प्लीडेड एंड द बेगर, और बेग्ड, और भीख मांगता हूँ, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और मैंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ रुकने के लिए। बट नो हार्म, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, हैज़ बीन डन, किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेज अगेन एंड गो अवे, मैं अपने दोबारा से सड़े हुए कपड़े पहन लूँगा, यानी वही ख़राब कपड़े पहन लूँगा और चले जाऊँगा। सर आप गुस्सा मत होइए, ये रेड ट्रैपर के बोल थे। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने बोला हेजिटेटिंगली अ लिटल, थोड़ा सा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट, तुमको स्वीकार करना चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी द सरप्राइज्ड इफ द बोल द श्रिफ वुड लाइक टू हैव द समथिंग टू से इन द मैटर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टू द ट्रंक एंड टेबल विद हिज फिस्ट, उसने अपनी जो थी ना मुट्ठी बंद कर ली गुस्से में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग आर, ही सैड, वो कैसी है। अब उसने भी देखो मास्टर को ये बात बोल दी कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर द ऑफर्ड, जितनी भी अच्छी चीज़ें इस धरती पर लोगों को ऑफ़र की जाती है ना, वो और कुछ भी नहीं है बट द चीज़ रिंड्स एंड द बिट्स ऑफ द पॉर्क सेट आउट टू द ड्रैग अ पुअर फेलो। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि एक जब गरीब आदमी को क्या मिलता है, एक ऑफ़र मिलता है, तो क्या करेगा वो, इन टू द ट्रबल, मैं भी आ गया और मैं फंस गया हूँ। एंड इफ़ द श्रिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर आप श्रिफ को बुलाते हैं, सिर्फ को बुलाते हैं और मेरे को बंद करवा देते हैं, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, डैट अ डे मे कम, एक समय वो भी आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि तब आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि आपको भी ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑप्शन मिले जो आपको लालच की तरफ ले जाए। तो उसने ये लेक्चर दे दिया, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप उसमें फंस जाएंगे।
तो उसने ये बात इसलिए बोली ताकि आयरन मास्टर उसे श्रिफ के हवाले ना करे, एक प्रकार से मान लो वहाँ की लोकल पुलिस। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, और वो हंसने लगा ये बात सुनकर। डैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, तुमने बुरा तो नहीं कहा माई गुड फेलो, परहैप्स शायद से वी शुड लेट देम द श्रिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, बट नो गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। आयरन मास्टर ने उसकी बात सुनकर थोड़ा सा तो ठीक लगा उसे, और उसने बोला ये बात तो सही है कि मैं तुमको श्रिफ के पास नहीं भेज रहा हूँ श्रिफ, लेकिन फटाफट इस घर से बाहर निकल लो जितना जल्दी हो सके। लेकिन उतने में उसकी बेटी कूद गई। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन वो जैसे ही जा रहा था ना, द डॉटर सैड, उसकी बेटी ने कहा सैड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे, उसे रहना चाहिए विद अस टुडे आज, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं जाने देना चाहती हूँ उसे। एंड विद दैट, और इसी के साथ सी वेंट, वो चले गई टू क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं संसार में, सैड द फादर, सैड द फादर, पापा ने कहा। द डॉटर स्टूड, वो खड़ी हुई, देयर क्वाइटली एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू, वो जानती थी वट टू आंसर, क्या देना आंसर। उस सुबह शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसे खुशी हुई, वैन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड द क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रच। अब उसको बड़ी खुशी हुई कि उस गरीब व्यक्ति के लिए वो भोजन बनाएगी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो अपना ये आइडिया ख़राब नहीं होना चाहती थी, देना चाहती थी, ख़राब नहीं करना चाहती थी। एंड दैट वॉज द वाई शी हैड यस इंटरसेट फॉर द वेगाबॉन्ड। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस द स्ट्रेंजर हेयर, कि इस गरीब आदमी को यहीं रुकना चाहिए। सेट द यंग गर्ल, ही वॉक्स, वो जाता और जाता, होल ईयर्स लॉन्ग, वो इधर उधर पूरी ज़िंदगी भर चलता है, पूरे साल साल चलता है। एंड देयर इज़ द प्रॉबेबली नॉट टू सिंगल प्लेस, उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी जगह नहीं है, वो अपने बाप को कह रही है डॉटर एडला, कि इन विच इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसको स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर वो घर जैसा महसूस करे। Wherever जब भी he turns, he is the chased away he is the afraid to being to arrested and the cross examined, हमेशा उसके दिमाग में ये डर बना रहता है कहीं उसे कोई पकड़ ना ले, पकड़ने के बाद उससे ये ना पूछे कि वो क्या कर रहा है, क्रॉस एग्जामाइन ना करे। और ये बातें बोल के उसने बोला कि आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ, उसने बोला कि पापा ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए तो एंजॉय बनता है। पीस विद अस हेयर, प्लीज़ उसे हमारे साथ रहने दीजिए, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक बार। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, वो थोड़ा सा मुंह से कुछ बोला, मुंह में बड़बड़ाया। समथिंग इन हीज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपोज नहीं किया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसने भी, लड़की ने बोला, हाँ पापा ये माना एक गलती थी, बट एनीवे जाने दीजिए, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग्स वूम, हमें भी एक ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए, बींग ह्यूमन बींग को, वूम जो कि वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, जिसे हम ही लाए हों, एंड टू वूम, और जिसको वी हैव द प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर्स, और जिसको हमने वादा किया हो। यानी एडला ने अपने पापा को इमोशनली करके मना लिया। यू डू प्लीज्ड वर्स, आपको क्या बुरा नहीं लगेगा। देन द पर्सन सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। देख लो, इसकी बात सुनकर सेड द आयरन मास्टर ने क्या बोला, ठीक है बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे घर पे रुका कर पछताओ। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब लड़की ने बाप की बात समझ ली थी, बाप राजी हो गया था, लड़की ने उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन, और उसको बोला बैठ जाओ, एंड ईट, सी सैड, उसने बोला। एंड शी कुड सी डैट हर फादर हैड गिवन इन। द मैन विद द ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, उसने एक शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, खुद ही खाना निकाला, टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद। समय बीतता गया। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल who had the interest for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? रेड रैपर के दिमाग में यही चल रहा था कि ये लड़की उसकी इतनी मदद क्यों की उसने, और ये क्रेजी आइडिया क्या है। आफ्टर डैट, उसके बाद, द क्रिसमस ईव एट द रम्स जो पास जस्ट एज इट अवे ऑलवेज हैड, और
अब शाम हो रही थी तो पार्टी भी थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लिप. उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया. रेड ट्रैपर सोता रहा द होल फोरनून. पूरे दिन भर ही ले ऑन दी सोफा. सोफे पर लेटा रहा इन वन ऑफ दी गेस्ट रूम एंड स्लिप एट वन स्ट्रेच. एट द नून दोपहर हो गई. दे वॉक हिम. उसे उठाया गया सो डैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. बट आफ्टर दैट, और उसके बाद फिर दोबारा वो सो गया. इट सीम्स एज, तो भले ही फॉर मैनी ईयर, जैसे मानो कई सौ सालों से वो सोया ना हो. नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रम्सजो. जितना वो रम्सजो में फील करके सो रहा है. इन द इवनिंग, 25 दिसंबर, क्रिसमस ईव की दिन, शाम की बात है. व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, क्रिसमस ट्री को सजा दिया गया था. दे वॉक हिम अप, उसे उठा दिया गया अगेन एंड ही स्टूड, वो खड़ा हो गया फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, इन द ड्राइंग रूम पे आके, और ब्लिंकिंग दो ही द कैंडल लाइट हर्ट हिम एंड बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन. वो दोबारा से गायब हो गया. 2 आवर लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज यस yes 2 hours later he was aroused once more. He then had to go, उसे जाना था, down into the dining room and eat the Christmas fish and the porridge. खाना खाने के बाद at soon he as they got up, तैयार हुए from the tables, he went around to each one the present and said thank you and good night. खाना खाने के बाद उसने सबको धन्यवाद किया और चला गया. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intentions that she suit which he wore was be the Christmas present. He did not have to return it. लड़की आई और लड़की ने, जो एडला थी, उसको बोला कि जो उसने सूट पहन रखा है रेड रबर ने, ये उसके फादर का है और ये उसका क्रिसमस का प्रेजेंट है जो उसको दिया है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये वापस नहीं करना है. एंड इफ़ ही वांटेड, और वो चाहता है अगर स्पेंड करना द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर आने वाले साल की अगली, तो वो भी आ सकता है. वेयर ही कुड रेस्ट इन प्लीज, जहाँ पर वो आराम से रह सके. एंड बी श्योर, और श्योर हो जाए डैट नो इविल वुड द बिफॉल हिम. ही वुड बी द वेलकम, उसका स्वागत किया जाएगा दोबारा से. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला, उस लड़की का जवाब दिया. टू दिस ही ओनली स्टेयर्ड, ताकता रहा एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट. अब पहली बार किसी ऐसे घर की लड़की जो बड़े घर की हो और इतना रिस्पेक्ट दे रही हो, आज तक उसे एक आम आदमी ने नहीं दी थी, तो ये थोड़ा सा उसके लिए अजीब था. अब वो सो गया. अगली सुबह 26 तारीख. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन. बड़े ही अच्छे दिन में वो उठे और चले गए अर्ली क्रिसमस सर्विसेज के लिए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनके जो गेस्ट थे अभी सोए हुए थे. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उसने उनको डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे के करीब, दे ड्रॉव बैक फ्रॉम द चर्च, जब चर्च से वो वापस आए, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर dejectedly than the usual. At church पर she had learned, उसने सीखा that one of the old crofter, वहाँ पर learned, उसने सीखा कि वहाँ पर बात की जा रही थी. एक बूढ़ा क्रॉफ्टर था ऑफ द आयरन वर्क का, हैड बीन द रॉब्ड, उसकी चोरी हुई है बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, who went around the selling the red trap. अब जब वो रास्ते पर थे तो चर्च के रास्ते में उन्होंने ये बात सुन ली थी कि क्या एक रेड ट्रैपर के बंदे ने रम्स जो आयरन मिल के एक पुराने क्रॉफ्टर को रॉब किया था. यस डेट वाज द फाइन फेलो, ये वही बंदा था. यू लेट इन टू द हाउस, बाप ने ये बात बोल दी, ये वही था जिसे तूने घर पे रुकने दिया. सैड हर फादर, उसके पापा ने बोला. आई ओनली वंडर्ड हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन दी कपबर्ड बाय दिस टाइम. बाप ताना मारते हुए लड़की को कहता है कि ना जाने अभी तक कितनी सिल्वर स्पून चोरी हो चुकी होगी घर से. यस द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आज द वेलेट जो था उसका वर्कर था. जैसे ही वो घर पे पहुंचे तो वैगन हैड द हार्डली स्टॉप्ड, वो रुका ही नहीं था उतने में.
एट द फ्रंट स्टेप में ही द आयरन मास्टर ने चिल्लाते हुए वेलेट से पूछा वेदर की जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी घर पे है। ही एडेड, उसने जवाब दिया दैट ही हैड हर्ड, उसने सुना है दैट चर्च पर दैट द मैन वॉज अ थीफ, वो चोर है। किसने बोला? ये मास्टर ने बोला, यानी आयरन मास्टर ने बोला। तो वैलेट का जवाब आया, द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, वो जा चुका था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो कुछ नहीं लेके गया है अपने साथ एट ऑल, थोड़ा भी। ऑन द यस कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेट बिहाइंड, उसने अपने जाने के साथ साथ पीछे या लिटिल पैकेज छोड़ा है विच मिस विलियमसन्स के लिए, जो एडला विलियमसन्स के लिए था। वॉज टू बी द काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और एज अ क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दिया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जैसे उसने उसे खोला एडला ने, विच वॉज सो बैडली डन, जैसे मतलब होता है ना पैकिंग करते हैं, बड़ा बुरी तरीके से पैक किया गया था, डन अप, दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, और जब खोला गया तो क्या सामने आया कि शी गेव अ लिटल क्राई ऑफ जॉय, उसे थोड़ी खुशी हुई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी थी उसमें, एंड इन इट, उसमें ले द 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स। उस रेड ट्रैपर ने उसका ह्यूमैनिटी पाकर कहीं ना कहीं ये बात समझ ली थी और महसूस कर ली थी, इसीलिए उसने जाने से पहले वो 30 कॉर्नर नोट उसमें रख दिए थे। बट डैट वॉज नॉट ऑल, केवल इतना ही नहीं था, उसमें एक रेड ट्रैपर ले ऑल्सो अ लेटर, जो रेड ट्रैपर था ना उसने एक लेटर भी छोड़ा था, रिटन इन दी लार्ज जेंक्ड इन दी करेक्टर्स। अब पढ़ा लिखा था नहीं तो टेढ़े मेढ़े शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था पढ़ते हैं। ऑनर्ड, सम्माननीय एंड नोबल मिस, क्योंकि यू हैव बीन सो नाइस, आप इतनी अच्छी थी, टू मी, मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग, एज, जैसे कि इफ़ आई वॉज आ कैप्टन, कि मैं वाकई में ही कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ नाइस टू यू, और मैं भी आपके साथ उतना ही नाइस होना चाहता हूँ इन रिटर्न्स में, एज, जैसे कि इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वाकई में एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी द एम्बेरस्ड, जो मैं करता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ आपको शर्मिंदा करना एट दिस क्रिसमस सीजन पर बाय द थीफ, चुरा कर, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तो कृपया करके ये जो पैसे हैं ये रोड साइड पे रहने वाले मैन के हैं और उसे दे दीजिए। वो हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसका मनी पाउच विंडो पर लटका हुआ था, फ्रेम एज अ बेट। अब उसने वही कहानी सुना दी, किसकी तरह? लालच की तरह, बेट की तरह, पॉट होता है ना जो चूहा दानी में चूहे के लिए वो रखते हैं चारा। फॉर द पुअर वेंडर्ड, द रेड ट्रैपर इज द क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been the caught in this world's rat trap if he had not been the raised to the captain, because in that way he got the power to the clear himself। अगर ऐसा उसके साथ तुम नहीं करती तो वो आज ऐसा नहीं हो पाता। रिटन विद द फ्रेंडशिप, लिखा गया है आपके दोस्त द्वारा, एंड हाई रिगार्ड, हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। बच्चों, हमने इसमें जाना कि कैसे ह्यूमैनिटी, जैसे कि इस चैप्टर के जो राइटर है, अगर हम बात करें जिनका नाम क्या है, जैसे कि हमारे को पता ही है, सेलम, यस, सेल्मा लेज़रलॉफ, ये यूनिवर्सल थीम बेस अपने स्टोरीज़ को बनाते हैं, जिसमें ख़ास करके जो मानवता है, वो गुडनेस, ह्यूमन बींग्स जो है ना उसे समझता है, प्यार वो दिखाता है। एडला ने सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, और जिससे वो बदलने में कामयाब हो पाया। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SK Academy।